जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हिस्ट्री के चैप्टर समाप्त होने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन को लाया जाएगा, तो आपके समक्ष ये यूरोपियों का आगमन क्वेश्चन आंसर का सीरीज है। क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री में 2 चैप्टर कवर कर लिया है, तो थोड़ा विलम्ब हुआ सेट लाने में, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सीरीज को। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गया है। इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम टारगेट विथ RSJ एजुकेशन है। ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लें ताकि रिवीजन में आपको ये मददगार साबित हो सके। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही अनेक एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? चलिए 10 सेकेंड का टाइमर है और टाइमर खत्म होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ टाइमर हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। कहाँ है फोर्ट विलियम? कहाँ है? तो कोलकाता में। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चार्नोक ने किया था, आपको याद रखना है। और यही जो है कि कोलकाता के भी संस्थापक हैं। ठीक है, कोलकाता की स्थापना 3 जगह को मिलाकर किया गया है, कालिकता, सुतानुती और गोविंदपुर। बाकी ये सब चीज है, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपका। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और जलयान निर्माण जो है कि ये तीनों जो है कि पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था? तो टाइमर स्टार्ट है आपका। चलिए टाइमर खत्म हो गया। यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जो है कि सती प्रथा को अपने कार्यकाल में क्या किया था? बैन कर दिया था। और ये दूसरे नंबर का पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो कुछ लिखा हुआ आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है। तो चलिए यहाँ आंसर की बात की जाए तो शांत जल की नीति किसने लाया था? फ्रांसिस्को ड अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है कि ये भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? तो चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। और इसे किसने लाया था? तो कौन लाया था? कैप्टन हॉकिंस ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मसाले की। प्रारंभ में ये लोग व्यापारी लोग आए थे तो मसाले की खेती के लिए आए थे, लेकिन कुछ सालों बाद जो है कि ये लोग अफीम, नील अफीम, सिल्क ये सब की भी मतलब कि निर्यात करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ऑप्शन नंबर डी खत्म होगा टाइमर आपका अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग पूरा पंक्चुअल रहिए सेट में। तो चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चंद्रगिरी के। चंद्रगिरी के राजा थे, उनसे जो है कि इन्होंने मद्रास का पट्टा लिया था और यहीं पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी, जो कि एक किला और दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो टाइमर आपका स्टार्ट है। चलिए यहाँ पे टाइमर होता है खत्म। ऑप्शन नंबर जाएगा डी, भारत में जो है कि 1613 में जहांगीर के आज्ञा पाकर जो है कि सूरत में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री खोली। और अगर अस्थायी फैक्ट्री आपसे पूछे तो आप लोग क्या ऑप्शन मारिएगा? मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो टाइमर स्टार्ट है आपका।
टाइमर 10 सेकेंड का है दोस्तों, 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है, क्योंकि ये सारे कुछ आप लोग का पढ़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? चलिए टाइमर आपका स्टार्ट है। ये सब सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं चैप्टर में, वो भी डीप नॉलेज में, ठीक है। तो चलिए यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1498। 1498 में जो है कि वास्को डी गामा आया था, और बाकी ये पीडीएफ में आपका दिया हुआ है, वो लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था? तो टाइमर स्टार्ट है। ये सब सारे चैप्टर हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया ढंग से चैप्टर में पढ़े हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग जाकर हमारे चैप्टर को देख ले, यूरोपीय शक्ति का आगमन, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए यहाँ आंसर की बात की जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। बाकी ये सब सारा डिटेल दिया हुआ है, कृपया करके पीडीएफ डाउनलोड करें और इसे पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गया है ना, इससे पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निशान किसे कहा जाता था? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आईएएस का है ना। तो चलिए यहाँ आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार के आज्ञा पत्र को हम लोग निशान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। तो आप लोग इसे पंक्चुअल होकर देखिएगा, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि कोई एग्जाम में, अगर एसएससी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा है तो ये जरूरी नहीं कि वो एसआई दरोगा में ना पूछे, या फिर मेंस में ना पूछे, या फिर आपके आईएएस के एग्जाम में ना पूछे। तो चलिए यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो डी अरबुकर। क्या था क्वेश्चन? तो अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली का, अच्छा, सती प्रथा का अंत, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लागू की थी? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सेरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो टाइमर आपका स्टार्ट है। एक आध क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार में जो है कि सेरा और अफीम की खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया? तो चलिए टाइमर हो रहा है खत्म। यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गोवा उन्होंने 1510 ईस्वी में जीता था और 1622 ईस्वी में हरमुज को हारा था, ठीक है। उस समय गवर्नर अलबुकर्क थे, ठीक है, और यूसुफ आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के शासक थे, उससे गोवा छीना था। नेक्स्ट है हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापित हुई थी, अच्छा संस्थापित हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है दोस्तों। चलिए टाइमर हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर ए, लुई 14 के शासनकाल में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापना की गई थी। और ये किसने किया था, ये सब सारा पीडीएफ में है। हम लोग जल्दी जल्दी जो है कि हम लोग सेट देख लेते हैं, बाकी पीडीएफ में सारा डिटेल आपका दिया हुआ, आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ लीजिए और डिस्क्रिप्शन को देखिए। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आए? तो चलिए यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, अच्छा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है कि वो जो है कि सबसे लास्ट में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुबली का उपयोग कौन करता था? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, फ्रांसीसी ऑप्शन था, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन के अनुसार फ्रांसीसी था। अगर स्वीडिश आंसर ऑप्शन में रहता तो हमारा आंसर स्वीडिश जाता, क्योंकि स्वीडिश 1771 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली ने जो है कि समुद्री डकैती वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, तो वो कौन है? आपको मैंने बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था।
चलिए यहाँ पे टाइमर हो गया आपका खत्म। ऑप्शन नंबर सी जाएगा सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ जो है कि ये जहांगीर के दरबार में आया था और लगभग 3 साल तक राजदूत के रूप में रहा था। बाकी पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चलिए यहाँ पे आंसर की बात की जाए। अच्छा, टाइमर अभी चालू है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क जो है कि ये वास्तविक संस्थापक था कहाँ का? तो पुर्तगाली शक्ति का। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है हमारा, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इस तरीका से दूसरा देखिए, इसी तरीका से क्वेश्चन जो मूव करके हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे और उसी नए तरीके से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखिए हर एक क्वेश्चन का जो है कि अलग अलग अपना रोल होता है ना, बोलने का तरीका होता है। तो वहां पे पूछा था हम लोगों से कौन सा किसने गोवा को जीता था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दे दिया कि बीजापुर के शासक से गोवा को किसने छीना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहां पे हमारा आंसर ये भी दे सकता था कि बीजापुर के शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन थे? आदिल शाह थे। नेक्स्ट, चलिए तो यहाँ पे आंसर की बात की जाए, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डच ने जो है कि कासिम बाजार नगर में सर्वाधिक मात्रा में रेशम जो धागे होते उसका उत्पादन किया था। नेक्स्ट है, बाकी ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ अवस्थित है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कौन है। ये भारत में पुर्तगाली का सेकंड गवर्नर है, जिसने सती प्रथा को अंत किया, जिसने गोवा को जीता, है ना। तो चलिए यहाँ पे आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में अल्फांसो दी अल्बुकर्क की क्या है? मजार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यह क्वेश्चन पिछले बार में हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन का स्वरूप चेंज है। वहां क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ क्वेश्चन कुछ और है। तो चलिए ऑप्शन नंबर जाएगा डी, सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया। तो कब किया गया है? चलिए टाइमर खत्म। ऑप्शन नंबर बी, 1632 में जो है कि गोलकुंडा के शासक अब्दुल कुतुब शाह थे, उससे जो है कि ये सुनहरा फरमान प्राप्त किया। और क्या था, आप लोग ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा पीडीएफ में। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग कृपया जो है कि वीडियो को स्किप किए बिना इसको देखते रहिए। ऑप्शन नंबर ए, ये लोग आए थे किसकी रुचि के लिए था? तो मसाले की रुचि के लिए था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चलिए यहाँ पे सारे लोग ऑप्शन मार रहे होंगे बी, लेकिन ऑप्शन बी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन मेल्टन हॉक। जॉन मेल्टन हॉक जो है कि 1597 में आए थे, वो कि स्थल मार्ग से आए थे। समुद्र के रास्ते ऑप्शन बोलेगा तब आप लोग को कैप्टन हॉकिंस मारना है, और कौन से जहाज से? तो आपको रेड ड्रैगन मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये क्वेश्चन आई होप हो चुका है, तो हम इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर से काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। क्यों माना जाता था? आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? चलिए यहां आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली। हुगली में जो है कि पुर्तगालियों ने जबकि शाहजहां ने जो है कि पुर्तगालियों को घेरा किया था।
क्यों किया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक बता दूं। क्योंकि ये वहाँ पे जो है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक है, जबरन जो है कि ईसाई धर्म जो है कि कबूल करवा रहे थे। तो ये सब सारी कारण थी जिससे कि ये शाहजहां काफ़ी खफा हुआ। और इनफैक्ट कि शाहजहां का जो है कि ये लोग डकैती करते थे, तो शाहजहां का ही जहाज वगैरह जो है कि लूट ले रहे थे। अब बताइए, जहाँ पे शासन करने आए हैं ये लोग, व्यापार करने आए हैं, वहीं के शासक से जो है कि ये लोग पंगा ले रहे हैं। तो पंगा लोगे भैया तो अच्छा नहीं होगा, तो इसको उसका भुगतान जो है कि करना पड़ा, पुर्तगालियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, है ना। तो हुगली नदी से जो है कि इसको खदेड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन और अनेकों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो चलिए यहाँ आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी, जेमोरियन ने। जेमोरियन हिंदू राजा थे जो कि इसका स्वागत किए थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो चलिए यहाँ प्रथम वायसराय की बात कर रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, अल्मीडा। अल्मीडा जो है कि कौन अल्मीडा, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है कि ये पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय हुए, जिसका काल जो है कि 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। और इसी ने जो है कि शांत जल की नीति भी अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रावेनकोर में कब स्थापित किया था। ट्रावेनकोर कहाँ है दोस्तों, तंजूर में है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1920 में जो है कि किया था। बाकी ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा, निशान किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले जो है कि क्वेश्चन में देख लिया है, तो हम लोग स्किप करते हैं इसे। चलिए ऑप्शन नंबर 38, कलकत्ता की जिम्मेदारी जमींदारी होगा दोस्तों, यहाँ जमींदारी होगा, ठीक है, जमींदारी होगा, जिम्मेदारी नहीं, जमींदारी यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, अजीम उनसान से जो है कि इन्होंने कलकत्ता की जमींदारी ली थी और इसके बदले उनको 1200 रुपया दिया था। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। तो चलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों कहा जाता है इसका मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास के युद्ध में जो है कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो है कि पूरी तरह से भारत में समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस को देखा है। बाकी आगे और क्वेश्चंस है, टोटल 61 क्वेश्चंस है। आप लोग जो है कि PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आगे बताएं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और बाकी मैंने सारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप लोग आसानी से उसे समझ सकते हैं। और समझने की क्या बात है, आप लोग चैप्टर पढ़े हुए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग चैप्टर मेरा पढ़े हुए हैं, है ना, जिसका मैंने 5 लेक्चर बनाया है, तो वो 5 लेक्चर जिसने देखा है उनके लिए तो कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। बाकी जिनको प्रॉब्लम है वो लोग जाकर वीडियो देखें, और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है अगर भूल गए तो, है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सेट अच्छा लगा है तो लाइक करते चले, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और ये पूरा 61 क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, सारे एग्ज़ाम से जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हो रखे हैं, ठीक है, वो सारे एग्ज़ाम में से आपसे क्वेश्चन ये निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।